अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कोशीन टीवी और मैं हूं आपके साथ हुमैरा शफी। मैं लेकर आई हूं आपका अपना मनपसंद प्रोग्राम एक मुलाकात। नाजरीन, शायर फरमाते हैं, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। वैसे आप सभी जानते हैं कि हम अपने इस प्रोग्राम में अक्सर खास पर्सनालिटीज को बुलाते हैं। जी हाँ, आज भी हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं एक बहुत ही खास शख्सियत जिनका नाम है डॉक्टर तौसीफ साहब, जो कि है सोशल एंड एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट। सबसे पहले सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू जी। आगाज में आपसे हम यही जानना चाहेंगे कि आप बेसिकली है कहाँ से, अपनी तालीम और तरबियत के बारे में बताइएगा कि कहाँ से आपने हासिल की है। जी जी, थैंक यू वेरी मच। मैं श्रीनगर से हूँ, श्रीनगर बुलवाड़ एरिया से हूँ। और जहाँ तक मेरी तालीम का ताल्लुक है, मैं आई हैव डन माई मैंने अपना मास्टर्स और मैंने बीटेक पहले कंप्यूटर साइंस में, फिर अपना मैंने डॉक्टरेट भी कंप्यूटर इंस्टीट्यूशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में किया, आईटी में। अच्छा। मेरा एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट रहा, दैट इज एडीसी, दैट इज अर्थमेटिक एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। तो लेकिन पढ़ाने का और ये जो सोशल एक्टिविज्म का ये शौक स्कूल से ही रहा है, क्योंकि मेरे जो वालिद साहब हैं, अल्लाह ताला उनकी मगफिरत फरमाएं, वो मेरे उस्ताद रहे हैं बचपन से, क्योंकि वो खुद एक बहुत बड़े सोशल एक्टिविस्ट थे। और जो उन्होंने मुझे तरबियत दी, मैं चाहता हूं कि मैं उसी पे चलूं, और उनका जो ख्वाब था कि मैं अपनी सोसाइटी के लिए कुछ करूं, उसका पूरा भी मैं कर पाऊं। जी, हम देखते हैं हमारे देश में ज्यादातर लोगों को बचपन से ही शौक होता है डॉक्टर बनने का। व्हाट अबाउट यू, क्या आप भी डॉक्टर बनना चाहते थे? नहीं, आई नेवर वांट टू बी एन डॉक्टर। उसका ये मेन है कि मैंने 11th से ही आई हैव चूज कंप्यूटर साइंसेस, क्योंकि जब मैं आई हैव डन माय मैट्रिकुलेशन अराउंड 98 99, उस टाइम ऑलरेडी कंप्यूटर का बूम चल रहा था। तो मैं एक्चुअली थोड़ा बहुत समझ लीजिए कोई ज़हीनी था पढ़ने के लिए, तो मेरे लिए कंप्यूटर एक अच्छा इसलिए भी था बिकॉज दैट टाइम कंप्यूटर हैज ऑलरेडी मेड इनरोड्स इन अवर टेक्नोलॉजी। अभी उस टाइम जो सीआरटी टीवी हमारे थे वो रिप्लेस हो रहे थे उस टाइम पे, दे हैव बीन रिप्लेस्ड बाय जो हमारे एलसीडीज एलईडीज है वो धीरे धीरे रिप्लेस होने लगे। मींस टेक्नोलॉजी आने वाली थी और टेक्नोलॉजी ऑलरेडी एंटर हो गई थी। दैट्स व्हाई मैंने कभी भी कोई डॉक्टर वगैरह जो भी मैंने जिंदगी में किया, आई वाज स्पेसिफिक अबाउट माय करियर कि मैंने ये करना है, बस वही करना है, दैट्स इट। अच्छा, अब हम मेन मुद्दे पर आते हैं। बताइएगा हमें, जो सोशल एक्टिविज्म है उसके साथ जुड़े हुए आपको कितना अरसा हो गया? I have been associated with social activism from last 2 decades now, more than 2 decades, because I have started my social, मैंने कहा ना स्कूल से किया, तो मैं अपने इस स्टार्ट को I will started with the small two मैं भी आपने शेयर से स्टार्ट किया, I will try to copy you only। तो मेरे कुछ सपने हैं जो मैं आसमान से दूर चाहता हूँ, मेरे कुछ सपने हैं जो मैं आसमान से दूर चाहता हूँ, जिंदगी गुमनाम सही मगर मौत में शानदार चाहता हूँ। तो यही मेरा जो टैग लाइन था, उसी टैग लाइन को मैंने एक्चुअली फॉलो किया लाइफ में। आई हैव फॉलोड दैट ओनली, कि मैं अगर जिंदा रहूं तो भले ही लोग मुझे ना जाने, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल जिंदगी गुजारी, तो लोगों ने उनको रिकॉग्नाइज नहीं किया, लोगों ने उनको, अपने जो गांव के लोग थे उन्होंने उनको नहीं पहचाना। लेकिन जब नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी, नूह मेड हिज आर्क, जब नूह ने अपनी मतलब कश्ती बनाई, उसने सबको इनवाइट किया, भाई आ जाओ, यही तरीका है बचने का। हम भी वही कर रहे हैं, दैट्स व्हाट वी आर डूइंग। हम भी वही कर रहे हैं कि हम एक्चुअली कोशिश कर रहे हैं कि वही जो नूह अलैहिस्सलाम ने जो एक नाव बनाई, जो उनकी टीचिंग्स थी, उन्होंने बोला सबको कि एक नाव हम बना रहे हैं, उस नाव को आप उसमें आ जाओ तो बच जाओगे। ऐसे जो सोशल एक्टिविज्म है, इसमें भी यही है कि जो भी हम लोगों को अभी बोल रहे हैं कि ये चीज है या इस चीज से आपको दूर होना है, या ये चीज नहीं करना है, वो चीज नहीं करना है, इस वजह से मुझे लगता है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। आज हम सब यहाँ पे जो है ये फेलिसिटेशन सेरेमनी अटेंड करने आए हुए हैं विद रेलेवेंट टू बसेरा, राइट? हमें बताइएगा, ये जो बसेरा है एन एनजीओ, इसको कितना टाइम हो गया चलते हुए? इसको एस्टैब्लिश कब किया गया? इनकी जो फाउंडर है वो, उनके बारे में थोड़ा बहुत बताइएगा, और कहीं कि इसका मेन मकसद क्या था चलाने का? मेन देखिए, मकसद बेसिकली ये था कि जो हमारे जो चेयरमैन साहब है शेख बशीर साहब, उनका एक सपना था, एक ख्वाब ये था कि सोसाइटी में, मैंने कहा ना कि हमारे जो कुछ सपने हैं वो आसमान से दूर हम देखते हैं, लेकिन जिंदगी भले गुमनामी रहे लेकिन मौत हम बहुत शानदार चाहते हैं। तो लोगों को उस चीज पे लेने के लिए, उस तक पहुंचाने के लिए हमने जो ये सपना देखा था, ये दिस जर्नी स्टार्टेड इन 2007 में। एक हमने जो बशीर साहब ने जो ख्वाब देखा था उसको आगे चलाते हुए, ये फिर इसका जो प्रैक्टिकल वैल्यू, क्योंकि प्रैक्टिकल वैल्यू यहाँ पे तभी आता है जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड होती है। तो 2010-2011 में हमारी एक रिकॉग्निशन मिली, हमने जो रजिस्ट्रेशन वगैरह सारी थी वो हमने की। तो 2010 से हमने जो बसेरा में सबसे पहले जो स्टार्ट किया, दैट वी स्टार्टेड विद द लाइवलीहुड, क्योंकि हमने ये हमने स्टार्ट किया लाइवलीहुड से। लाइवलीहुड से इसलिए स्टार्ट किया कि हमें उस टाइम लगा कि नीड है
कि जो हमारी बच्चियां हैं वो किसी के आगे अपना हाथ ना फैलाएं, उनको सेल्फ सफिशिएंट बनाया जाए। और उनको सेल्फ सफिशिएंट बनाने के लिए एक ही तरीका है, क्योंकि हमारे जो सिखाया गया, हमारे इस्लामिक टीचिंग्स है उसमें यही भी सिखाया जाता है कि डोंट feed a fish to the person, because if you feed a fish to the person he will be hungry tomorrow। अगर आप किसी को सिखाते हैं ना मछली पकड़ना, जिसको आप मछली पकड़ना सिखाएंगे वो दूसरे दिन फिर से भूखा होगा, मतलब सॉरी ये मछली पकड़ना सिखाएंगे तो वो दूसरे दिन किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होगा। डिपेंडेंसी खत्म करनी है सोसाइटी में, हमने लाइवलीहुड के ऊपर काम करना है। जो हम पिछले शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक बसेरा में वी हैव अराउंड 1280 सक्सेसफुल स्टोरीज फ्रॉम दिस प्लेस। जो ये वो बच्चियां हैं, ये मेरी वो बहनें हैं, मेरी वो माएँ हैं, मेरी बहनें हैं, मेरी बेटियां हैं, जिन्होंने एक्चुअली उस टाइम पे ये बेसिकली जिन्होंने उस टाइम पे जिनको हम सिखाया है, हमने जो कभी कहीं अपना बुटीक चला रहे हैं, कहीं अपना कटिंग टेयरिंग, कोई अपना इंस्टीट्यूशन अब चला रहे हैं जहां से वो अपना लाइवलीहुड हासिल कर सकते, बिकॉज सेल्फ डिपेंडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर हम बेसिकली लोगों को देंगे खाली, क्योंकि इस्लाम में भी कहीं ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई बंदा आता है आप उसको खाना खिलाएंगे, ठीक है खाना खिलाइए, दैट इज समथिंग एल्स, बट डिपेंडेंसी इज नॉट शुड नॉट बी देयर। इस्लाम हर किसी को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए काम करता है, और बसेरा का जो मेन मुद्दा और मकसद वो यही है कि वी वांट टू मेक पीपल सेल्फ सस्टेन्ड। हम उनको, जैसे हमने अपने ट्रस्ट को, इस पूरे अपने सोसाइटी को हमने सेल्फ सस्टेन्ड बनाया, जिस बिल्डिंग में हम बैठे हैं या अभी हम ऊपर बैठे थे, ये सारी जो डोनेट की है हमारे चेयरमैन साहब ने, यही मकसद था कि इसको सेल्फ सस्टेन बनाए, ताकि किसी के सामने हमें कहीं पैसा मांगने की जरूरत ना पड़े। तो हर किसी ऑर्गेनाइजेशन को यही चाहिए कि जो सेल्फ सस्टेन मॉडल्स है उस पे काम करे। अगर उनको हमारी भी उसमें हेल्प चाहिए, वी आर रेडी टू रेंडर आवर सर्विसेज। दैट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव फ्रॉम योर साइड। हम आपसे भी जानना चाहते हैं कि अभी तक का जो ये सफर है कैसा रहा, हाउ इज द एक्सपीरियंस ओवरऑल सो फार। एट द सेम टाइम देखिए, कोई भी आपको काम जब स्टार्ट करना पड़ता है चैलेंजेस से गुजरना पड़ता है, राइट? टेल अस अबाउट चैलेंजेस बहुत सारे तब भी थे, चैलेंजेस अब भी है, लेकिन अगर आपके पास एक अच्छा टीम हो ना तो आप चैलेंजेस को ओवरकम करते हैं, बिकॉज व्हाट इज इंपॉर्टेंट दैट इज योर टीम, और टीम वर्क सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास एक बहुत अच्छी टीम है तो आप चैलेंजेस को ओवरकम इजीली करते हैं। अगर आपके पास टीम अच्छी ना हो, भले आप कितना भी अच्छा काम करो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज टीम हैज टू बी देयर। और हमारी जो टीम है विच इज लेड बाय आवर वर्दी चेयरमैन साहब शेख बशीर साहब, जिन्होंने इस टीम को बड़े अच्छे से गाइड किया है। क्यों? क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि सोसाइटी में एक सोशल एक्टिविज्म में या एक सोशल एक्टिविस्ट को या एक एनजीओ को एक लोग लाइक इट्स अ वेरी अब्यूज्ड वर्ड इन आवर सोसाइटी नाउ। व्हाई? बिकॉज उसके लिए उस डिटेल में हमें जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमने हमेशा यही कोशिश की है कि हम दूसरे लोगों के लिए एक एग्जाम्पल बने, ताकि अगर हम कुछ कर रहे हैं वो भी उस पे आए। और हम हमेशा लोगों को कहते हैं कि हमें किसी का पैसा नहीं चाहिए, हमने आज तक कभी किसी से कोई पैसा नहीं लिया। हाँ, हमें लोगों से जो चाहिए उनका वक्त चाहिए, उनकी राय चाहिए, सजेशन चाहिए, बिकॉज सजेशंस आर ऑलवेज वेलकम। हम लोगों की सजेशन चाहते हैं, हम कभी किसी से कोई पैसा नहीं मांगते। हम कहते हैं आप आइए, बसेरा का प्लेटफॉर्म खुला हुआ है, आप आइए, बैठिए, आपको हमारा ऑफिस यूज करना है आप कर सकते हैं, मगर आप सिर्फ दो चीजें कीजिए। एक तो आप जो हम काम कर रहे हैं आप उसको अप्रिशिएट कीजिए अपने लेवल पे, भले आप उसको तोल के रखें, कोई बात नहीं है, वी डोंट माइंड दैट, बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट दैट वी वांट पीपल टू कम जॉइन हैंड्स विद अस, टू गिव अस सजेशंस, और अपना वक्त दें यहाँ पे। या इस बसेरा में जो ऑर्गेनाइजेशन है, व्हाट इज नीडेड एट द मोस्ट, इट इज द टाइम। वी नीड वॉलंटियर्स, हमें पैसा नहीं चाहिए। मैं कैटेगोरिकली आप वॉलंटियर्स का जिक्र कर रहे हैं बार-बार, हमें बताइएगा लड़कियां ऑलरेडी हमारी वॉलंटियर्स हैं। अगर आप अभी हमारी जो अभी फेलिसिटेशन फंक्शन हुई उसमें आपने देखा कि वी हैव फेलिसिटेटेड वन ऑफ द लाइक जो हमारी एक लड़की है जो उस ग्रुप को पूरा हेड करती है, वो पूरे उस ग्रुप को हेड करती है। मींस कि इसमें देखिए सोशल एक्टिविज्म में न जेंडर, न कास्ट, न क्रीड, न सेक्स, न कोई चीज नहीं देखा जाता है, इन चीजों को नहीं देखा जाता है। हम भी जो हमारा अपना है, व्हाट वी वर्क फॉर द ह्यूमैनिटी। हम इंसान के लिए लोगों के लिए काम करते हैं। हम कोई पर्टिकुलर जात के लिए, पर्टिकुलर कलर के लिए, पर्टिकुलर क्रीड के लिए, पर्टिकुलर कास्ट के लिए नहीं। हमारे लिए कॉल आता है ना, हम उसको कभी नाम नहीं पूछते, वी डोंट आस्क फॉर नेम। हमारे लिए सब एक जैसे हैं, चाहे वो किसी भी मजहब से हो, किसी भी रिलीजन से हो, हमें उस चीज से कोई लेना देना नहीं है। हमारा काम है इंसानियत के लिए काम करना। या वी रियली अप्रिशिएट दैट। थैंक यू। हमें बताइएगा आपकी जो वॉलंटियर्स हैं वो हॉस्पिटल्स वगैरह में भी जाकर काम करते हैं? यस, ऑफ कोर्स, यस। हमारे बेसिकली क्या है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इट इज अ अमलगम ऑफ अराउंड ये जो 150 से ज्यादा हमारी ऑर्गेनाइजेशंस है जो हमारे इसके साथ है। इन ऑर्गेनाइजेशंस में हम हेल्थ सेक्टर में जो भी कुछ काम होता है, हेल्थ सेक्टर में जो भी जितना भी काम होता है, उसमें हमारे वॉलंटियर्स काम करते हैं। आपके एसएमएचएस में हम हेल्प वर्क के साथ हम इन कोलैबोरेशन है, जहां पे आपको ट्रॉली, जो भी असिस्टेंस आपको चाहिए। रिसेंटली जब कोविड आया था ना, कोविड में हमने बसेरा ने वी हैव एस्टैब्लिश्ड आवर ओन कोविड सेंटर। हमने अपना कोविड सेंटर अपार्ट फ्रॉम गवर्नमेंट, जिसमें हमने गवर्नमेंट की कोई हेल्प नहीं ली, जिसमें हमारे चेयरमैन साहब ने बोला कि बेसिकली कि वी शुड हैव अ वेल इक्विप्ड कोविड सेंटर जहां पे हमने 25 से 30 कंसंट्रेटर हमने प्रोक्योर किए, हमने सिलेंडर्स वगैरह लाए। मकसद और मुद्दा एक था कि बेसिकली कोविड के टाइम पे जब लोगों के पास पैसा होने के बावजूद
बावजूद भी दे वर नॉट एबल टू डिलीवर ऑन ग्राउंड। मेरे हमें फोन आते थे, वो कहते थे हमारा मकान भी ले लो लेकिन हमें बचाओ क्योंकि हमें ऑक्सीजन चाहिए इस टाइम। तो हमें उस टाइम इस चीज का रियलाइज हुआ, जिस ख्वाब पे जिस काम पे हम काम कर रहे हैं इतने सालों से, वो जाया वो रायगान नहीं हुआ। एंड पीपल आर रियली अप्रिशिएटिंग। आज आपने देखा ऊपर पूरा हॉल जो था ये भरा हुआ था, क्यों? क्योंकि लोगों को पता है कि हम क्या कर रहे हैं, व्हाट वी आर डूइंग एंड व्हाई वी आर डूइंग दिस। लोगों को भरोसा है आप। यस, बिकॉज वी हैव अर्न। ये भरोसा रातों रात नहीं आता, यू हैव टू अर्न द ट्रस्ट। जब आप उस ट्रस्ट के ऊपर जो ये कसौटी होती है, उस कसौटी पे आपको उतरना पड़ता है। अगर आपने वो ट्रस्ट लोगों से ले लिया ना, वो इंपॉर्टेंट है सोसाइटी में, क्योंकि ये मैंने आपको पहले भी बताया कि ऑर्गेनाइजेशंस में आज के टाइम पे ट्रस्ट डेफिसिट है। अगर हमने सोसाइटी में वो ट्रस्ट कमाया है और ये है, सो आई थिंक आई शुड अपलॉड जो मेरी पूरी टीम है ना, ये श्रेय उनको जाता है, बिकॉज ये मेरा अकेले का काम नहीं है और ये अकेला कोई नहीं कर सकता है। इट्स अ टीम वर्क, यस, एक्सटेंसिव टीम वर्क, नॉट ओनली टीम वर्क। हमारी आज प्रेजेंस है ऑल द 10 डिस्ट्रिक्ट, चाहे नॉर्थ के वो 4 डिस्ट्रिक्ट हो, चाहे साउथ के वो 4 डिस्ट्रिक्ट हो, चाहे सेंटर के 3 डिस्ट्रिक्ट हो, व्हाटएवर जो भी 10 डिस्ट्रिक्ट है, सब जगह हमारी प्रेजेंस है। एंड वी गेट कॉल्स फ्रॉम ऑल अक्रॉस द कश्मीर। अभी हम कश्मीर के अंदर काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह हमारा जो ख्वाब है इसको बढ़ा के हम पूरे कंट्री में भी करेंगे। जी, आप अभी जिक्र कर रहे थे डायग्नोसिस सेंटर के बारे में। जी, सर जी, जी, जी। हमें बताइएगा, क्या आप फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन वगैरह प्रोवाइड करते हैं लोकल्स को? नहीं, जो एफर्ट नहीं कर पाते हैं, हमारे पास चेयरमैन साहब ने हमें क्लियर इंस्ट्रक्शंस दी है कि अ पर्सन हु कैन नॉट एफर्ड, जो अपने में देखिए, मुझे अब मैं आपको एग्जैक्ट वर्ड से बताता हूं जो चेयरमैन साहब ने मुझे बताया। अगर कोई बंदा जेब में हाथ डालता है और वहां से पैसे नहीं निकलते ना, डोंट आस्क फॉर मनी बिकॉज ही डजंट हैव इट, राइट। और दूसरी बात यह है कि देखिए फ्री नहीं देते हैं, लेकिन जो हमारे टेस्ट्स है ना, हम ये क्लेम करते हैं मीडिया में अभी कि हमारे जो रेट्स एंड टेस्ट्स के दैट आर द लोएस्ट इन द एंटायर स्टेट, लोएस्ट। इससे कम आपको पूरे जम्मू एंड कश्मीर नहीं मिलेगा। व्हाई? वी ओनली चार्ज द रीजेंट कॉस्ट। हम जो रीजेंट उसमें लगता है ना, जैसे आप फॉर एग्जांपल ब्लड शुगर टेस्ट करने जाते हैं, नॉर्मली उसका रेट है 50 रुपीज, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, लेकिन हमारा जो रेट है दैट इज ओनली 15 रुपीज, 15 सो ये इतना बड़ा डिफरेंस इसलिए क्योंकि जो हमारा स्टाफ वगैरह है ना, उस स्टाफ का जो पैसा वगैरह है ना, वो अपना जो ट्रस्ट हमारा है उससे वो बियर हो जाता है, लेकिन हमारे उस बंदे से खाली रिजेंट कॉस्ट लेते हैं, दैट्स ऑल। जी, इसके अलावा हमें ये भी बताइएगा कि और कौन से प्रोग्राम्स आप ना चला रहे हैं विमेन फोक के लिए? वुमेन के लिए हमने बेसिकली एम्पावरमेंट के लिए हम पिछले 12 साल से कटिंग एंड टेलरिंग, एम्ब्रॉयडरी वर्क, तिला वर्क, आरी वर्क, ऐसे सारे काम हम चला रहे हैं जिसमें उस बच्ची का, उस मेरी बहन का, उस मेरी बेटी का एक पैसा भी कभी बसेरा से उसको नहीं देना है। इंस्टेड ऑफ दैट, अभी जब हम ऊपर फंक्शन खत्म करके आ रहे तो मेरी कुछ बेटियां आई, उन्होंने कहा कि सर हमने यहाँ से कटिंग एंड टेलरिंग का कोर्स किया है, अब जी सर हमारे पास लेकिन एफर्ट का हम स्विंग मशीन एफर्ट नहीं कर पाते हैं। हमारे पास वो भी प्रोविजन है, जो हमारी बेटियां जो यहाँ से कंप्लीट करती है, वी प्रोवाइड देम द स्विंग मशीन्स एंड ऑल, और उनके एंड पे उनको अपनी तरफ से जो भी है, जो भी जितना भी हम कर सकते हैं छोटा मोटा, बेसिकली ये छोटा मोटा एक कंट्रीब्यूशन है। Whatever we are trying to do, it is just an contribution. हम अपनी तरफ से एक कंट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं सोसाइटी में। हम लोगों को, हम अपने साथ 10 लोगों को और इसलिए जोड़ना चाहते हैं ताकि वो भी ये मिशन आगे ले। ठीक है, कोई छोटा मिशन नहीं है। इट इज द प्रॉब्लम व्हाट वी आर फेसिंग विद द होल सोसाइटी। हमने इतनी बड़ी टीम इसलिए बनाई हुई है ताकि हर बंदा अपनी लेवल पे काम करके इसको कहीं पे पहुंचाए। अच्छा, अगर कोई भी इंसान आपके साथ जुड़ना चाहता है तो हाउ दे कैन कनेक्ट विद यू? एनी टाइम दे कैन। देखिए हमारा बसेरा का पेज चलता है फेसबुक पे भी, हमारी वेबसाइट भी है www.baseradahome.org। आप हमारी वेबसाइट पे जाइए, वहां पे वॉलंटियर, बहुत सारे वॉलंटियर हमारे साथ जुड़े हुए हैं पहले। आपको उसके लिए कुछ नहीं करना है, आपके हमारे फेसबुक पे पेज चलता है, इंस्टा पे पेज चलता है, हमारी वेबसाइट भी है। जो भी वॉलंटियर चाहे हमसे जुड़ना, अपार्ट फ्रॉम उसकी एज, कलर, कुछ भी हमें उसके साथ लेना देना नहीं है। व्हाट वी वांट वॉलंटियर्स, और हमें वॉलंटियर चाहिए। इस ऑर्गेनाइजेशन को पैसे की जरूरत नहीं है, इस ऑर्गेनाइजेशन को सिर्फ एक चीज की जरूरत है, दैट इज पीपल फ्रेंडली अप्रोच। हमें चाहिए वॉलंटियर्स, जितने भी वॉलंटियर्स आ सकते हैं, दे कैन जॉइन अस एनी टाइम। जी, बहुत बहुत अच्छी बात है सर। आपके एनजीओ जो है, उसके जो फाउंडर है बशीर साहब, वो अभी बात कर रहे थे रिगार्डिंग अपकमिंग जो प्रोग्राम्स हैं, यूएसजी सेंटर्स, उसके बारे में थोड़ा बहुत बताइए। बेसिकली बसेरा का हर साल हम एक विजन डॉक्यूमेंट, हमारा जो एनुअल डे होता है दैट्स ऑन 8th अगस्त। 8 अगस्त को हमारा एनुअल डे होता है। हर एनुअल डे पे हम अपना विजन डॉक्यूमेंट सामने रखते हैं। जो भी हमारे यार दोस्त उस टाइम आते हैं, मीडिया वगैरह से भी, उनके साथ हम शेयर भी करते हैं कि हमारा विजन डॉक्यूमेंट क्या है। जैसे आपने कि बशीर साहब ने ऊपर मतलब अनाउंस भी किया कि हम जी अब एक नया जो हमारा तीसरा वाला है, दैट विल बी अ डिजिटल एक्सरे, और ये जो यूएसजी हमारा है, यूएसजी हम कर रहे हैं क्योंकि हमने यूएसजी पीछे किया था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से हम कंटिन्यू नहीं कर पाए। बट वी मेक एश्योर कि हम जो भी यहाँ पे रखते हैं, दैट इज इट्स एनपीओ, ये कोई एनजीओ नहीं, इट इज नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन।
बसेरा इज अ नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इट इज नॉट टू बी कॉल्ड एन एनजीओ। ये एनजीओ नहीं है, बिकॉज एनजीओ का जो डेफिनेशन है दैट इज समथिंग एल्स, और हमारा जो है दैट इज एनपीओ, दैट इज नॉट फॉर प्रॉफिट, हमारा प्रॉफिट के लिए नहीं है। इसलिए इंशाल्लाह मैं आपसे ये प्रॉमिस करता हूं, जो बशीर साहब ने बताया, उन्होंने अनाउंस भी किया, अगर हमारा यूएसजी यहाँ पे इंशाल्लाह, अगर नहीं इंशाल्लाह डेफिनेटली स्टार्ट होगा, उसकी जो रेटें होंगी पूरे जम्मू एंड कश्मीर में सबसे कम होगी, क्योंकि बसेरा डजंट बिलीव इन प्रॉफिटेबिलिटी। हमारा कोई प्रॉफिटेबिलिटी से लेना देना नहीं, ना हम कहीं किसी चीज पे कोई प्रॉफिट रखते हैं, क्योंकि हमारा जो मॉडल है इट्स ए सेल्फ सस्टेन मॉडल। जी, आपसे एक पर्सनल क्वेश्चन भी जी, शेयर जी, करना जी। चाहती हूँ, क्योंकि मुझे आपके साथ बात करते हुए बहुत अच्छा लगा। Thank you very माशाल्लाह, much. यू आर अ वेरी गुड स्पीकर, Thank और you. आपका जो विजन है बहुत ही अच्छा है Thank you फ्यूचर very को much. लेकर। Thank you very much. जी, आई एम वेरी प्लीज्ड टू नो इट। तो मैं जानना चाहती हूँ, आर यू इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स? नॉट एट ऑल। अगर कभी ऑफर उसके हुआ लिए ऐसा? नहीं नहीं, उसके लिए जी, जी, बेसिकली जी। मैं आपको बताऊं कि मैंने उसके लिए एक अच्छी कोट सोच के रखी है, वेयर शुड वी गो, टू द लेफ्ट वेयर नथिंग इज राइट, एंड टू द राइट वेयर नथिंग इज लेफ्ट। So we are happy as social activists. We have a good team now, mashallah. We have team of around 200 plus people who are associated with us. मैं उनको लीड कर रहा हूँ. I don't want to lose their hope. मैं चाहता हूँ कि हम कुछ सोसाइटी के लिए अच्छा करें, भले हम जिंदगी में कोई नाम ना कमाए, लेकिन मरने के बाद लोग हमें जरूर याद करें। यही है इस टीम का विजन और मिशन है, बिकॉज दिस इज वन टीम वन डायरेक्शन। हमारा यही है कि भले ही लोग आज हमें अप्राइज नहीं करें, भले लोग आज हमें नहीं भी जाने, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब हम जाएंगे ना इस दुनिया से, तो लोग जरूर ये करेंगे, ये जो ब्लड डोनेशन कैंप, ये जो मेडिकल कैंप, ये जो लाइवलीहुड पे, ये जो एनवायरनमेंट पे, ये जो बाकी चीजें सब जो काम कर रहे थे ना लोग, वो उनको मिस करने चाहिए, एंड दैट इज विल बी आवर अचीवमेंट। जी सर, आखिर में हम जानना चाहेंगे कि आपका क्या पैगाम होगा पर्टिकुलरली यहाँ की यूथ के लिए? आप बिल्कुल। देख रहे होंगे कि आज की जो यूथ है काफी मुब्तला हो रही है ड्रग एडिक्शन की तरफ, तो आपका क्या पैगाम है? देखिए, ड्रग एडिक्शन एक बहुत बड़ा अभी इशू है हमारी सोसाइटी में, तो मेरी तरफ से आपके माध्यम से ये रहेगा अपने यूथ के लिए, दैट सिंपल मैं कहूंगा कि लाइफ इज ब्यूटीफुल, जिंदगी बहुत खूबसूरत है। अगर आप लोगों के पास इतना ही टाइम है, हमारे साथ जुड़िए एज अ वॉलंटियर। अगर आप उसके बाद भी ड्रग में जाते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि शायद आपके पास वो प्लेटफॉर्म नहीं है। हम आपको इनवाइट करते हैं, सारे जितने भी यूथ हैं जो अभी खुदा ना खास्ता शायद ड्रग में जा रहे हैं या ऑलरेडी है, हम उनको यही रिक्वेस्ट करेंगे कि लाइफ इज वेरी ब्यूटीफुल, लेट अस लिव दिस लाइफ। ये अल्लाह ताला की एक अमानत है, हमें इसको जाया नहीं करना चाहिए, पहली बात। दूसरा, अगर वो चाहते हैं, हमारे पास प्लेटफॉर्म है, एज अ वॉलंटियर आना चाहते हैं, अगर वो सच में दिल का सुकून चाहते हैं और लोगों की सच में खिदमत करना चाहते हैं, विदाउट एनी एग्जैजरेशन, विदाउट एनी पॉलिटिक्स एंड ऑल, अगर वो लोगों की खिदमत करना चाहते हैं, दे आर मोस्ट वेलकम। प्लीज एंड प्लीज डू जॉइन अस। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। तो मैं आपका शो देखता रहता हूँ, तो इट्स अ वेरी नाइस थिंग यू आर डूइंग, एंड खास मुलाकात इज रियली अ खास। और मैं चाहता हूँ कि जो हम मैसेज देना चाहते हैं आपके प्रोग्राम के थ्रू, इट शुड रीच टू द पीपल, इट शुड रीच टू द मासेस, एंड स्पेशली टू द यूथ। वंस अगेन थैंक्स। थैंक यू वेरी मच। और दोस्तों, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारा ये प्रोग्राम देखने के लिए, पसंद करने के लिए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप अपनी मेजबान हमारा शफी को दे दीजिए इजाजत। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़ नासिर।